आज हम आए लीना सिंह मैडम के यहाँ। उनके यहाँ ट्राईकेम कंपनी का 1029 स्टोन वाला जो है मैट लगा हुआ है नवरात्रि के शुभ अवसर पर। और मैडम से जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम थी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम लीना सिंह। और कैसे आए आप सेंटर में? सेंटर के बारे में किसने बताया आपको, ट्राईकेम के बारे में? एक मेरी फ्रेंड है, उनके किसी ने थेरेपी लिएगी, जयपुर में थेरेपी ली होगी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कोटा में भी होगा, कोटा भी काफी बड़ा सिटी है, वहाँ भी होगा। फिर मैंने देखा तो मुझे मिला कहीं एक थेरेपी वाला सेंटर है तो सही, लेकिन वो है कि नहीं। फिर मैं जाके गई तो फिर वही सेंटर निकला, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया वो सेंटर। और जब आप सेंटर में आए थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को स्लिप डिस्क है ही जरी, वो तो 1.5 साल 2 साल हो गए स्लिप डिस्क को कमर में। दवाएं गोले चल रही है, सर का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, सरदाना सर को भी दिखाया, और ये दीपक बादवा कोटा में हार्ट में बैठता है, उनको भी दिखाया। दवाएं गोला खा रहे हैं, चल रही है, बस कुछ नहीं है इलाज, दवाएं गोला खाओ। अब दवाएं गोले भी दर्द की, पेन किलर खाना भी अपन जानते कि नुकसानदायक ही है, जो चक्कर में कभी बंद कर देती थी, फिर दर्द होता फिर खा लेती थी, 1 महीना बंद फिर 1 महीना चालू, ऐसे करते करते 1.5-2 साल निकल गए मेरे। थेरेपी का पता लगा, जब से थेरेपी में जा रही हूँ तो दवाएं गोला कुछ नहीं चल रही। थेरेपी में जाते हुए कितना समय हुआ आपको? हो गए पौने दो महीने हो गए हूँ। और थेरेपी लेने के बाद क्या चेंज आया बॉडी में? थेरेपी, मेरे को अकड़न थी शरीर में, पूरे शरीर में मैं सोती थी, जैसे अकड़न अकड़न से महसूस होती थी, रात होती तो मुझे लगता था यार रात पड़ गई, मैं कैसे सोऊंगी, अकड़न, क्योंकि सो ही नहीं पाती थी। मतलब गहरी नींद में 1 घंटा सोती थी, उसके बाद अकड़न होने लग जाती, फिर उठ के बैठ जाती थी, करवटें भी कहाँ तक बदलूं। ऐसे करते करते फिर थेरेपी में जाने के बाद मेरे को आराम में अकड़न वगैरह सब खत्म हो गई, और आराम में अच्छे से सोती हूँ, मेरे कोई अकड़न नहीं है मेरे को। मैडम को जब प्रॉब्लम हुई तो मैडम को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला, सही है ना मैडम? हाँ। कितने समय का बेड रेस्ट बोला था? 2 महीने का बेड रेस्ट। टोटल बेड पे थे आप? टोटल बेड पे थी, सिर्फ मतलब जरूरत के लिए ही उठती थी, खाने के लिए बैठती थी पलंग पे, बाकी यूरिन के लिए इनके लिए बस यही जाती। तो बाकी घर का काम कौन करता था? ये हस्बैंड। और आपकी सेवा करते करते हस्बैंड के क्या हाल हुए? अब 2 महीने का रेस्ट बताया, तो आप जानते हो कि जेंट्स तो बाहर भी जाते हैं, सर्विस भी जाते थे, बच्चे भी स्कूल जाते थे, छोटे थे तो 11th में पढ़ता था बच्चा, एक 9th में पढ़ता था, तो उनके लिए ड्रेस का सब काम करना, पूरा घर का काम इनके ऊपर ही आ गया था। मेरी मम्मी भी थी, खाना वाना वो बना लेती थी, लेकिन ऊपर का काम है सारा इनका। तो कपड़े धोने, मैंने मशीन नहीं ली थी, कपड़े धोने का काम छोटा मोटा मतलब थोड़ा बहुत काम किया, तो इनको भी 2 महीने 3 महीने बाद मैंने रेस्ट पे चली गई, तो इनको भी पेन हो गया। देखिए प्रॉब्लम ऐसी हुई कि सनम हम तो जाएंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। सर ने इनकी केयर करी और इनके स्पाइन में ऐसा जोर पड़ा कि सर को भी स्लिप डिस्क हो गया। आज हस्बैंड वाइफ दोनों स्पाइन की प्रॉब्लम से इतने परेशान हैं कि इनके घर पे कोई सिलेंडर उठाने वाला नहीं। सही है, नहीं है? सही है। जब मैट आया तो मैट जो ऑटो वाले भैया थे 70 साल के, उन्होंने मैट उठाया, लेकिन स्पाइन की प्रॉब्लम के कारण हमने तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया, भैया आपको ये रखना है इसको, वो ही रख के गया है यहाँ पे। और कैसा लग रहा है आज आपके घर पर मैट लगा हुआ है? हाँ, बहुत खुश हो रही है, बहुत उम्मीद भी है इससे कि ये हमने जो लिया है ना, जो पैसा खर्च करके हमने जो मैट लिया है, वो हमारा सफल हो जाए प्रयास। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि हाँ पैसा कुछ ज्यादा खर्च हो रहा है? हाँ लगा तो था पैसा तो लगा था, लेकिन थेरेपी हमने जो एक्सपीरियंस लिया उस हिसाब से हमें लगा कि वसूल हो जाएंगे। बिल्कुल। सर आप भी सेंटर आते हैं? हाँ जी मैडम। कितना समय हुआ आपको सेंटर आते हुए? 1.5-2 महीने की लगभग हुआ। अच्छा अच्छा। आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे भी स्लिप डिस्क है। हाँ। थी, लेकिन अब तो आराम है पहले से। अच्छा अच्छा। थेरेपी लेने के बाद। थेरेपी लेने के बाद अच्छा, आराम अच्छा। तो ये डिसीजन आपने अपने लिए लिया है या मैडम के लिए लिया है? नहीं, मैडम के लिए लिया, क्योंकि लेकिन मैडम के लिए लिया है, क्योंकि मैडम को दिखा, मैं तो जाता नहीं था डॉक्टर के पास, ये मैडम को तो मैंने ले जाना पड़ता था। कितना खर्च आता था जब हर महीने आप डॉक्टर के पास लेकर जाते थे? 3-4 हजार की दवाएं आती थी महीने की। अच्छा। फिर उनको खाना, हाँ। वो थी मेन प्रॉब्लम, पैसे की नहीं थी, तो नुकसान करे शरीर के लिए, वो थी प्रॉब्लम। अच्छा। इस कारण फिर इनके तो कमर दर्द थी ना पीछे वाली, रात को होती थी, उससे ज्यादा परेशानी थी मैं तो। रात में आपकी भी नींद डिस्टर्ब होती? हाँ हमारी। मैं उठ के बैठ जाती थी, कहाँ जा रहे हो, निका कहीं नहीं जा रही, क्या करूँ, बैठी रहती थी कुर्सी पे कुर्सी पे बैठ जाती थी, कई बार घबरा के क्या करूँ, रात कैसे कटेगी, ऐसा सोचती थी। और अभी थेरेपी लेने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब अच्छे से सोती हूँ, अच्छे से नींद निकालती हूँ, कोई दवाई नहीं चल रही मेरे, अभी कोई दवा, थेरेपी जाने के बाद एक दवाई भी नहीं चल रही। पहले जब आप थेरेपी में गए थे उस टाइम आप कितनी दवाइयाँ खाते थे? हाँ, दवाइयाँ तो थी सही, दर्द की सुबह 2 गोली, शाम को 2 गोली, और फिर रात की अलग, ऐसे वो डॉक्टर जो भी लिखी होगी वो खाते था। वो तो क्या है, नींद की गोलियां लिखते थे अधिकतर। अच्छा। तो वो सो के ऐसा लगता नशे में बस पड़ी रहूं, नींद ही नहीं खुलती थी।
तो वो अधिकतर फिर मैं कहती दूसरे डॉक्टर को दिखाने गई कि इन्होंने तो नींद की गोलियां लिखी है। मैं कहा आपको नींद नहीं आती क्या? मैं कहा नींद तो आती है, लेकिन क्या करूं, शरीर में अकड़न के चक्कर में सो ही नहीं पाती हूँ। नींद थोड़ी सी गहरी नींद आती है तो थोड़ी सी सोती हूँ, फिर उसके बाद वो अकड़न के चक्कर में फिर नींद खुल जाती है मेरे। तो उस चक्कर में कि नींद की गोलियां चला दी, अब नींद की गोलियां चला दी तो आप सोचो आगे जाके कितनी परेशानी आएगी नींद की गोली। भाई मैंने तो सर से कहा ही नहीं कि भी मुझे नींद नहीं आती, नींद तो आती है मुझे, वो शरीर में दर्द बना रहता है, उस चक्कर में नींद खुल जाती है बार बार, तो सोने का वो ही नहीं हो पाता पूरा। तो बस फिर डॉक्टर की फिर दवाएं, थेरेपी जाने के बाद तो मैंने अब थेरेपी जाने के बाद नींद की मेडिसिन या कोई ऐसी मेडिसिन आराम से नींद आ रही है? हाँ आराम से नींद आ रही, कोई मेडिसिन नहीं चल रही मेरे। डिस्क की, स्लिप डिस्क के लिए कोई दवाई नहीं खा रही हूँ मैं। सेंटर में आप 40 मिनट लेते थे और जब उठाते थे तो कैसा लगता था 40 मिनट के बाद? उसे लगता था कि अभी तो अच्छा लगने लगा है, अभी तो सेट हुए हैं हम सेट पे और उठने का टाइम आ गया। अब घर पे आप कितने समय यूज करोगे? अब सर कह रहे हैं 8 घंटे तो कम से कम लेना ही, तो अभी नया नया लिया है तो कम से कम 8 घंटे तो लेने के सोच ही रहे हैं अभी तो, क्योंकि ऐसा सोच रहे हैं कि अभी गर्मी है ना तो फिर 2 घंटे सो तो लें सर, गर्मी है तो। सही है। आपने बताया कि ये जो डिसीजन है आप अपने साथ साथ इन्होंने अपने बच्चों के लिए भी लिया है ताकि आगे चल के उनकी हेल्थ सही रहे। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अभी गांधीनगर में है बच्चा। तो वो क्या है, बच्चा पढ़ाई करते हैं तो वो चेयर पे लगातार बैठना ही पड़ता है उनको। अब 4-5 घंटे की सीटिंग हो जाती है तो बच्चे अकड़ जाते हैं बैठे बैठे, तो उनको लगता है थोड़ा रिलैक्स हो। कभी कहता मम्मी मेरे यहाँ मालिश करो, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, शोल्डर पे दर्द हो रहा है थोड़ा सा ऐसा। तो मुझे लगता है कि उनको भी ऐसे अकड़न होती होगी शरीर में, तो मैंने कहा उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा उससे, तो वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा हल्कापन महसूस होगा। इस चक्कर में मैंने बच्चों के हिसाब से भी मैं कहा ले ही लेते, नहीं तो मैं तो चली जाती अकेले के लिए तो थेरेपी पे वहां पे सेंटर पे। फिर मैंने कहा बच्चों भी आएंगे, बच्चा आएगा छुट्टियों में तो वो भी ले लेगा 2 महीने, और वो एक बच्चा है वो ले, उसको भी आज सुबह मैं कहा तू भी लेट ही जा, जल्दी उठा के मैं कहा मम्मी को नहीं, मैं कहा उठा, मैं कहा तू जाके मेट पे सो जा, तू सोचा रहे आराम से 2 घंटे बस, लेकिन जाके मेट पे सो जा। जब आपका बच्चा मैट पर सोता है तो आपका कैसा महसूस होता है? जैसे हम बच्चों को बादाम खाने के लिए देते हैं तो एक लगता है कि बच्चा बादाम खाएगा तो उसकी सेहत अच्छी होगी, सही है? लेकिन जब बच्चा मैट के ऊपर सोता है तो क्या महसूस करते हो आप? हाँ ऐसा लगता है कि हाँ एक थोड़ा हल्कापन, बच्चे की तरफ से थोड़ी सी जिम्मेदारी हल्की कम हुई अपनी, कि ये भी जिम्मेदारी थी कि बच्चे के यहाँ दवाई लगाओ, यहाँ टोप लगाओ, मम्मी ये लग रहा है वो लग रहा है, यहाँ से नस खींच रही है, थोड़ी सिकाई करो ऐसे वो से। अब कुछ नहीं भैया, लेट जा इसके ऊपर, अब यह क्या अपने घर का ही साधन है, कहीं जाना नहीं है तुझे, नहीं तो मैं तुझे ले जाती, ले वहां चल यहाँ चल, ये ऐसे करूंगी, तुझे मालिश करूँ, मुझे कुछ नहीं करना, तुझे सो जाए छोड़ के, बस यही है। सर आपको कैसा लग रहा है आज आपके घर पे मैट लगा हुआ है? अच्छा लग रहा है और क्या। खुशी हो रही है? हाँ खुशी है। काम कुछ कम होगा घर का आपका? घर का क्या, कहाँ इनको डॉक्टर को दिखाना कम होगा। डॉक्टर को दिखाना कम होगा थोड़ा। अब एक व्यक्ति बीमार होते हैं पूरा घर बीमार होता है, और जिसमें लेडीज अगर होने हो जाए ना तो यह है कि सारा बर्डन जेंट्स पे आ जाता है। अब जेंट्स का क्या है, बाहर का देखे कि घर का देखे, तो अगर लेडीज घर का अच्छे से संभाल लेती है तो जेंट्स को आधी प्रॉब्लम तो यूं खत्म हो जाती है, टेंशन उनकी अपने घर को संभाल रही है, कोई टेंशन नहीं, बच्चों को भी देख लेते हैं, लेडीज पूरा घर का काम कर लेती है। और अभी मैं 2 महीने बीमार पड़ गई, रेस्ट चलेगी तो इनकी हाथ, अभी अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो इनकी भी नहीं होती खराब। हाँ बिल्कुल, इनको पता ही नहीं चलता कि मेरे भी दर्द है, और मेरा काम सारा इन्होंने भी कर लिया, खुद का भी करा, प्रेशर और डबल प्रेशर बढ़ गया, तो इनको भी फील हो गया कि मुझे भी कमर में दर्द है। निकाल दिया इन्होंने, हालांकि 1 साल हो रहा है, लगाया, मालिश करी, ट्यूब भरी, मैंने कहा कुछ दिक्कत है तो है ही सही, जब तक पता नहीं चले तो पता नहीं चलेगा। फिर दिखाया तो वही MRI कराई, वही इनको भी डिस्क आया, और इनके पैर में भी चला गया दर्द, इनको साइटिका भी बताया सर ने कि साइटिका भी हो सकता है ये। तो ये भी आराम है। कपल सर ने दिया था, कपल में इनको कपल के चक्कर में लेके गई, मैं कहूँ कपल तो यार भी लेके तो ये अपने फायदे के लिए गए थे कि कपल वीक में कुछ स्पेशल था, लेकिन ये देखा गया कि सर को भी फायदा हुआ थेरेपी लेने के बाद, सही है ना सर? गए तो आप मैडम की सपोर्ट के लिए थे कि कपल वीक में जाएंगे तो इनको स्पेशल थेरेपी मिलेगी, लेकिन थेरेपी लेने के बाद आपको कैसा लगा? आराम मिला तो मैंने चलो अपन भी रोज ही चलते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। मेरे वो क्या बोलते हैं सेल थेरेपी भी लेती हूँ सर ने, वो क्रीम वो भी। तो कितने बार आपने फेशियल कराया? हाँ 4-5 बार करा लिया होगा। सर क्या चेंज लग रहा है मैडम के फेस में? दवाइयाँ तो नहीं, मेरे फेस के लिए तो नहीं लिया, मेरे को क्या है सर कहते हैं ना कि इससे अंदर की इंटरनल प्रॉब्लम सही होती है, तो मेरे हाँ फेस के लिए नहीं लिया मैंने, तो कभी सर की तो मेरी क्या ये आंख है ना बहुत फड़कती थी। अच्छा। फड़कती थी, कभी बहुत फड़कती थी, मैं परेशान ऐसा लगता था कि हाथ लगा के बैठ जाऊं, इतनी फड़कती थी अंदर से। अब वो थेरेपी लेने के बाद मेरी आंख बंद हो गई फड़कना, हाँ बंद हो गई फर्क। देखिए ये भी एक जबरदस्त बेनिफिट है कि मैडम ने सेल रिन्यू थेरेपी कराई और इनको जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, आंख इनकी फड़कती थी,
और थेरेपी के बाद इनका आंख का फड़कना बंद हो गया। स्पाइन सही हो गई, हस्बैंड को भी बेनिफिट है, प्लस इनके बच्चे भी थेरेपी करेंगे। सही है नहीं है? बहुत बहुत बधाई हो मैडम आपको, थैंक यू। है ना। आप सभी बिल्कुल हैप्पी फैमिली रहें, कंटिन्यूस का यूज करें। धन्यवाद।